जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा कैपिटल लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे टाटा कैपिटल के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज में। लिस्ट होने के बाद इसका पहली बार रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, वो भी आपके पोर्टल पे, स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टल पे। तो यहाँ पे देखेंगे रिवेन्यू और ऑपरेशंस की बात किया जाए, टोटल रिवेन्यू ऑपरेशंस की बात करेंगे तो इस सेक्शंस में आप कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से, पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी कंपेरिजन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये जो डेटा है करोड़ में है। कंपनी ने यहाँ पे कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, ना कोई स्टॉक स्प्लिट है, ना कोई बोनस है। यहाँ पे जस्ट सिंपल Q2 रिजल्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। कहीं आप Q2 रिजल्ट अनाउंसमेंट कहीं आपके पास शेयर है तो आपके के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला? क्योंकि इस रिजल्ट के बाद कंपनी के शेयर्स के दशा और दिशा डिसाइड होने वाला। वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात करें तो इस क्वार्टर में 5,584 करोड़ के आसपास, और पिछले क्वार्टर में देखेंगे 5,574 के आसपास। ठीक है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे 5,427 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब मामूली चेंजेस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, वही बात करते हैं कंपनी के टोटल इनकम की बात किया जाए तो टोटल इनकम में आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए जितना अच्छा रेवेन्यू होगा उतना अच्छा इनकम भी होगा। ये चीज़ें आपको दिमाग में डालना पड़ेगा। तो टोटल इनकम में देखेंगे कंपनी का 5,592 के आसपास है, और पिछले क्वार्टर में 5,600 था। वही पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 5,433। मतलब जो रेंज देख रहे हो ना, आसपास के ही रेंज में है, 4%, 6%, 7% की ही रेंज में चल रहा है। कहने का मतलब है थोड़ा सा मामूली चेंजेस, थोड़ा सा मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस पे। देखिए कंपनी के जितना कम एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, कंपनी को उतना अच्छा रिजल्ट अच्छा आएगा, और कंपनी उतना ही अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने में पैसा लगा सकती है। तो देखते हैं यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंसेस की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस है यहाँ पे 4,698 के आसपास, पिछले क्वार्टर में 4,837 के आसपास, पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 4,506 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यहाँ पे देखेंगे नहीं, हमें देखना नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर टैक्स की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे देखेंगे 660 करोड़ के आसपास है इस क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में था 568 के आसपास, और पिछले साल का सेम क्वार्टर में देखेंगे 707 करोड़ के आसपास था। तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे सिंपल से दिखाई दे रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कंपनी के स्टॉक पे में भी दबाव देखने को मिल सकता है, मतलब सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। जिस तरह आपको पता है टाटा कैपिटल एक NBFC कंपनी है, तो NBFC कंपनी के लिए NPA बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कहीं NPA बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो NPA बढ़ते हुए जिस भी कंपनी का NPA बढ़ता है, जिस भी NBFC कंपनी हो चाहे बैंकिंग सेक्टर की कंपनी हो, जहाँ पे NPA बढ़ेगा वहाँ पे स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट द सेंस कंपनी का उस पर कोई 1 रुपया कमा के नहीं दे पा रही है, उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, चलिए देखते लेते हैं कंपनी का NPA कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रॉस NPA, नेट नॉन परफॉर्मिंग NPA। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये रहा NPA वाला सेक्शंस, इसको मैं वो कर देता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे NPA इस क्वार्टर में ग्रॉस NPA की बात किया जाए 2.89 था, पिछले क्वार्टर में 2.62। तो मतलब देखेंगे पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में इस बार का जो क्वार्टर है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे NPA बढ़ रहा है। ठीक है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो उसके कंपेरिजन में भी NPA बढ़ रहा है, तो मतलब एक गलत साइन है, एक स्टॉक के लिए अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कंपनी के नेट परफॉर्मिंग एसेट की बात किया जाए, नेट NPA के थे, ग्रॉस NPA मैंने आपको बताया, अब हम बता रहे हैं नेट NPA। ठीक है, तो नेट NPA हम देखेंगे 1.40 के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 1.24 था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 0.87। तो मतलब यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से NPA बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है स्टॉक के शेयर्स के लिए। तो मे बी कल कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है आपके साथ। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके को मिल रहा है, कहीं आप मन बना रहे हैं तो पहले आप वॉच करो कंपनी के शेयर्स को, 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक सेटल होने दो, फिर आप मन बनाओ किस कंपनी में एंटर करने के लिए। आई थिंक अब तक का यही है कि कंपनी के मे भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो अभी आप देख रहे हो रिजल्ट वो सही नहीं आया, ठीक ठाक नहीं है, इसके वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगेन
आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।